मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। हर रोज है। भगवत गीता का तीसरा महामंत्र, उसको जानने के बाद आपकी ओसीडी छूमंतर हो जाएगी। वो है प्रकृति के नियम। आपको चीजें गंदी लगती हैं, उनके बारे में एक बार मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको नंगे पैर चलने में तकलीफ होती है, नहाने में तकलीफ होती है, और ये जो कपड़े धोने में, गोबर को हाथ में उठाने में, झाड़ू पोछे से। हाँ, झाड़ू पोछे से, और कहाँ-कहाँ तकलीफ होती है। फिर मैं इनके पीछे जो सच्चाई है वो मैं आपको बताऊंगा, बताती जाएंगी कहाँ-कहाँ तकलीफ नहाने में होती है। दिक्कत ऐसी होती है, बाल्टी मग्गा है, उसको खूब साफ करके मांजूंगी, अंदर बाहर से, मग्गा अंदर से बाहर से, टोंटी धोती हूँ, हाँ, मग्गा मांज के तब पानी भरती हूँ, फिर अपने सिर धोती हूँ शैम्पू से। तो वो ये हाथ में बिल्कुल साबुन का पानी में नहीं डाल सकती, अच्छा, पहले पानी को बिल्कुल अलग हाथ धोऊंगी, फिर ये हाथ को साफ करके तब पानी उठाती हूँ मग्गे का, तब अच्छा, डालती हूँ, ऐसे धोती हूँ ना। मुझे फिर ऐसा लगता है कि मेरे जो गंदापन साबुन का वो पानी में मिल गया। झाड़ू पोंछे से जब झाड़ू सफाई कुछ काम करती हूँ तो एक हाथ साफ रखती हूँ ताकि वो कपड़े उपड़ों से लग जाता है या कुछ, और एक हाथ से सारी सफाई कर लेती हूँ हाँ, जब हाथ धोती हूँ। ऐसे नहीं जैसे अब झाड़ू दे रही हूँ, झाड़ू उठा के हाथ में लेके फिर फेंक के बिस्तर से हाथ लगा दिया, बिस्तर से हाथ नहीं लगाती, या मैं अपने कपड़ों से ऐसे झाड़ू से हाथ करके नहीं लगाती। वो मुझे गंदा महसूस होता कि ये गंदा है, झाड़ू देते हैं कूड़े में भी रहती है, नीचे फर्श पे ऐसे लगती है पैरों में, तो अब मेरे कपड़ों से टच होएगी तो गंदगी हो जाएगी, ऐसा लगता। या कोई गंदी नाली वाली का या कोई पोंछा लगाती हूँ तब जमीन में, तो वो जब हाथों में ऐसी गंदगी लगती है तो मैं साबुन से या हाथ बहुत धोती हूँ, नाखून वाखून अच्छा, ऐसे ऐसे करके, फिर इनमें गंदगी घुस गई। और धूल मट्टी में, जैसे आज मैंने सुबह झाड़ू दी थी अंदर से तो मैंने सही दी थी, लेकिन उसके बाद मट्टी ईंटों में से मट्टी निकाली थी, वहां भी दे लिए, धूल मूल सी होती है नहीं, तो मैं झाड़ू भी ऐसे करके देती हूँ। मुझे ये अच्छा, लगता है कि मैं झाड़ू दे रही हूँ, ये धूल सी उड़ के मेरी सांस किराए मुंह में जाती है, अच्छा, अंदर जाएगी, गंदगी ऐसे जाएगी, तो मुझे उससे भी बहुत परेशानी होती है, तो मैं इसलिए ढाटा मार के तब झाड़ू देती हूँ, अच्छा, ऐसे करती हूँ। मतलब जैसा नॉर्मल इंसान सब काम करते हैं, मैं ऐसे नहीं करती, मेरा कुछ तरीका ही अलग हो गया। तरीका अलग हो गया है। पहले तो नहीं करती मैं जब ठीक थी ऐसे, हाँ, अब करने लगी, और देर से भी काम करती हूँ, ये नहीं कि फटाफट जल्दी जल्दी कर दिया। बर्तन मांजने में तो कोई तकलीफ नहीं आती? नहीं, अब मैंने जैसे बर्तन धोए थे मैंने नीचे सिंक में, ऐसे तो मैं बर्तन आराम से धो लेती हूँ, टोंटी खोल के साबुन लगा के फिर टोंटी खोल के बर्तन धो लेती हूँ सही। लेकिन जैसे मैंने बाल्टी में पानी रख लिया है या नल के नीचे है, बर्तनों में पानी रख के, और जब बर्तन धोती हूँ तो वो जब पानी नहीं ले पाती, वो हाथ सन जाता नहीं साबुन में, तो फिर मैं पहले हाथ धोऊंगी अलग किसी बर्तन में पानी लेके, और जब उस बाल्टी में पानी लेके बर्तन धोऊंगी। वो मुझे बहुत दिक्कत लगती है, ऐसे मुझसे धुलते नहीं। पानी ऊपर से डल रहा है टोटी पे से, तो नीचे बर्तन धो लेती हूँ आराम से। बाल्टी में पानी लेके जब बैठ जाते हैं कि टोटी नल है हमारा कहीं दूर और हम यहाँ लेके ऐसे बैठ जाएं, तो मुझसे वो ऐसे बर्तन नहीं धुलते, उसमें दिक्कत आती है। फिर ये लगता कि मैंने बर्तनों का साबुन का हाथ, ये गंदा साबुन पानी में कैसे डालूं, अब वो सारा पानी गंदा हो जाएगा। मतलब हर चीज में गंदा, हर चीज में शब्द गंदगी का आता दिमाग में, पता नहीं क्या घुस गया दिमाग में। ओसीडी बहुत जिंदगी परेशान करती है। आपको ये तो पता चल गया कि ये चीजें आपको सिखाई गई हैं, आपके दिमाग में ये बचपन से डाला गया है कि चीजें गंदी हैं। चीजें गंदी नहीं है, सिर्फ हमारे दिमाग में सोच गंदी, हाँ, सोच डली हुई है। अगर आप अमेरिका में पैदा होती तो और सोच डली होती, अगर आप यूरोप में होती तो कुछ और सोच होती ना। तो गड़बड़ कहाँ है बताओ?
जहाँ हम रहते हैं वो हमारी वहीं की सोच हमारी सोच वैसी बन जाती है ना। वैसी ही बन जाती है जैसे परिवार में रहते हैं। हाँ, जैसे माहौल में रहते हैं वैसे ही हम। तो वो मैं पहले भी तो ठीक थी, शादी से पहले भी ठीक थी, लेकिन कोई सोच ऐसी बेचारी गंदपन, कोई गंद लफ्ज ही नहीं था दिमाग में। सब काम नॉर्मल करती, बहुत जल्दी जल्दी करती, साफ सफाई से तो काम पहले ही से ही करती हूँ मैं, बहुत बारीकी से, मतलब हाँ, कि जैसे कि घर में साफ सफाई करी मैंने, बेड वेड की चादर, सोफा, हाँ, हाँ। झाड़ना पोछना, विंडो विंडो, जो चीज जहाँ है वहीं उसको लगानी, और मैंने झाड़ू पोंछा सब सफा कर दिया, कोई चीज भी नहीं गिरी पड़ी इधर उधर, मतलब ऐसे सफाई तो कर दी थी, लेकिन गंदगी नहीं थी उस दिमाग में घुसी भी बिल्कुल भी। उल्टा सीधा काम नहीं करती, बहुत सफाई से करती थी मैं। और फिर उसके बाद सारे बर्तन धो दिए तो मैंने लगा दिए, अगर मेरे बहन भाई छोटे कोई बर्तन भी सानते कि उन्होंने बाद में खाना खाया तो वो एक कटोरी भी अगर उन्होंने ऐसे यहाँ रख दी, तो मैं उनसे ये कहती मैं कि इन्हें इतना सफाई करी, एक चीज भी इधर से उधर नहीं है, ये कटोरी खाइए तो ये कटोरी धो के रखो, जहाँ रखनी है वहां रखो। मुझे ये चीज बुरी लगती है, जब गंदा तो नहीं लगता कुछ भी, लेकिन जो चीज अपनी जगह होनी चाहिए वो चीज वहीं होनी हाँ, चाहिए, ऑर्डर में होनी चाहिए। बिल्कुल सेम ऐसा साफ क्लियर काम करती है कि मुझे किसी दूसरे का काम अपने आगे पसंद नहीं आता। बहुत अच्छाई से करती थी मैं, बहुत अच्छाई और सफाई से। जी, लेकिन गंदापन नहीं था दिमाग में, लेकिन अब ये गंदगी घुस गई है दिमाग में, इससे परेशान हूँ। कोई बात नहीं, अब आपके दिमाग से गंदगी डिलीट करते हैं और जो ऑर्डर में चीजें रखती हो वो भी आपकी ठीक हो जाएंगी। अब तो मैं इतना नहीं रखती। अब तो वीडियो देख के तो काफी सुधार हो गया है। हाँ, जब से वीडियो देखती हूँ और तो मैं कोई चीज जहाँ पढ़ी है पढ़ी, इतना कोई गौर नहीं करती ज्यादा, क्योंकि दिमाग में इतनी जान नहीं, ऐसा करते करते इतना दिमाग तो हो गया, इसलिए मैंने छोड़ दिया पहले। लेकिन बहुत है, लेकिन मुझे पहले की जिंदगी अच्छी लगती इस जिंदगी से। अब आपको ना पहले की जिंदगी में वापस नहीं जाना, अब आपने इससे आगे की जिंदगी में ध्यान रखना है कि आपकी गड़बड़ क्या हो रही है, कि आप पीछे चली जाती हैं, कि आप अपने पास्ट को जीती हैं। यही तो कमी है सर मेरे अब अंदर, आपको यही फ्यूचर, तो। कि आपने फ्यूचर में उन लोगों का सहारा बनना है। हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो मरने की कगार पर हैं, जो परेशान हैं, आप भी तो उनका सहारा बन सकती हैं। एक चुनाव है आपका कि रोती रहें, दूसरा चुनाव है कि इस रोने से बाहर निकल के अपनी जिंदगी को फिर से स्टार्ट करें। चॉइस तो है ना, हमें इस तरह रो के जिंदगी काटना, एक होता है कि संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, लड़के जिंदगी जीना, दोनों में फर्क है। मर तो वैसे भी जाना है, तो क्यों ना जिंदगी को खुश होकर जियो, खुश होके जीते हैं। हाँ तो सर अब यही सोचती हूँ, मैं कुछ याद नहीं करना चाहती, जो हो जैसा भी हुआ, क्या हुआ कौन क्या कुछ नहीं, लेकिन जैसे मैं पहले खुश थी अपनी जिंदगी में, इसी तरह खुश रहना चाहती हूँ। खुश तब रहोगी जब आप कुछ करने लगोगी, खुशी के लिए कुछ करना होता कोई काम जैसे जल्दी जल्दी पहले करती ही, कोई साफ सफाई से ये नहीं, गंदगी नहीं रहे मेरे दिमाग में, गंदा लफ्ज कहाँ से घुस गया सर ये दिमाग में, इससे परेशान हूँ मैं, बहुत परेशान हूँ इससे। अब तो कोई चीज भी नहीं देखती हूँ, उसको उठाओ ना उठाए, मन में पहले ये होता चलो ठीक है उठा लेती कर ले, नहीं ये तो बिल्कुल रहता ही नहीं, जॉब करा फटाफट कर दिया, ये रहता। हाँ, इस चीज से ही दिक्कत, दिल दिमाग मेरा ऐसे रहता, घबराया सा, जैसे मन डगमगा सा, जमा सा, जैसे जमा सा अपने होश हवास में, देखने में साफ साफ सब कुछ, दुनिया भी अच्छी लगती है, सब कुछ अच्छा लगने लगता, ऐसा नहीं। मन भी तो बदलता रहता है ना, जैसे मौसम एक जैसा नहीं रहता, जैसे कोई भी ऋतु एक जैसी नहीं रहती ना, कभी सर्दी गर्मी बरसात। वो तो बात ठीक है सर, लेकिन पहले नहीं रहती ना ऐसे में। आपको पहले के साथ तुलना नहीं करना है, पहले नहीं रहती थी, अब पहले जो रहता था अब नहीं है, अब फिर से आ जाएगा। तो ये तो दिन के बाद रात, रात के बाद साबुन छूट जाए, बस मेरे दिमाग से गंदगी निकल जाए और ये साबुन छूट जाए सर, कितना बुरा लगता देखना, कितने बुरे हो गए मेरे हाथ पैर बहुत। हाँ, उसी के ऊपर आज बात करेंगे, साबुन भी आपका निकल जाएगा, गंदगी का डर आज निकाल दें। आज ओसीडी की बात हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साबुन की ही। देखो,
आज से हजारों साल पहले, लाखों साल पहले जब हम जंगलों में रहते थे, तो क्या गंदगी हमें लगती थी? तब तो नहाते भी नहीं थे। क्या ये फेस वॉश इतना कुछ था? घर भी कच्चे मकान कच्चे, थे। टॉयलेट भी नहीं थे, तो मिट्टी से हाथ धो लिया करते थे, राख से हाथ धो लिया करते थे। और उनकी उम्र भी ज्यादा लंबी होती। हाँ, और अब के इंसान इतनी साफ सफाई में और इतनी सुरक्षित, इतनी अच्छी उसमें भी रहकर इतना नहीं जी पाते। ये तो है। तो साबुन को हमने अपनाया है, साबुन ने हमें नहीं अपनाया है। तो आज से 100-200 साल पहले ये लालची कंपनियां आई, जो ये साबुन बेचने वाली कंपनियां हैं, ये तभी मुनाफा कमाएंगी जब हमें डरा पाएंगी। तो ये हमें डराती हैं कि कीटाणु होते हैं, गंदगी होती है, सफाई रखो, बार बार हाथ धो, कीटाणु चले जाएंगे। क्योंकि एड उनका जो दिखाते हैं, साबुन, लाइफबॉय साबुन, डिटॉल हाँ साबुन, कितने कीटाणु निकलते हैं हमें पता भी नहीं हाथों में से। सब ये देखती, हाँ मैं सर बहुत देखती थी। हाँ, तो वहीं से डाटा गया ना, हाथों में कोई कीटाणु नहीं होते। इससे हाथों से ज्यादा तो हवा में होते हैं, दांतों पर होते हैं, वो कोई बताता ही नहीं है ना। तो अब बताओ, साबुन दांतों के तो लगाया नहीं जा सकता, हवा को लगाया नहीं जा सकता, तो कंपनियां हाथों पर दिखाएंगी तभी तो उनके साबुन बिकेंगी। तो हाथों पर कोई कीटाणु नहीं है, हवा से सब कुछ साफ है। और जो कीटाणु हमारे अंदर जाएंगे भी, वो तो हाथों की बजाय हवा से चले जाएंगे। हवा में उड़ जाएंगे। हाँ, तो जिन कीटाणुओं को अंदर जाना है वो तो किसी न किसी माध्यम से चले ही जाएंगे ना। और कीटाणु तो हमारे अंदर जाएंगे, उसको रोका नहीं जा सकता। कुदरत ने एक व्यवस्था अंदर ही कर दी है कि हमारे अंदर रोग प्रतिरोध क्षमता भी तो दे दी है, तो हमारे अंदर रोग प्रतिरोध क्षमता भी होती है। तो हम पानी से हाथ धोएं, टॉयलेट में से निकलें या लेटरिन करके आए, पोटी वगैरह करके, तो फिर हम अपने हाथ नहीं धोएं साबुन से। ना धोगे तो भी चलेगा, क्योंकि टॉयलेट कोई हाथ पे लगी तो है नहीं, हाथ पे दिखाई देती है, पानी से साफ हो जाता है। आज से हजारों साल पहले भी तो पानी से साफ होती थी, अब भी हो रही है। लेकिन ये साबुन से क्या है कि हमारी स्किन खराब होती है, जो एक जो फायदेमंद स्किन होती है, लेयर होती है, वो उतर जाती है। उससे हमारे हाथों के अंदर बैक्टीरिया वायरस जाने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। जितने ज्यादा हाथ धो रहे हैं उससे बीमारी बढ़ रही है। कभी लगाते ही नहीं सर आप? मैंने आज तक 18 साल से नहीं लगाया। सर बीच में कभी कभी लगाया हो? ऐसे तो कोई तेल लग गया मेरे हाथों पर, कोई लिक्विड ऐसा जो तेलीय पदार्थ है जो नहीं उतर रहा, तो उसके लिए तो गर्म स्याही पानी है, तेल या स्याही कोई चीज। हाँ, तो उन पदार्थों के लिए लगा सकते हो। साबुन लगाना बुरी बात नहीं है भी, आप साबुन लगा किस उद्देश्य के लिए रहे हो वो देखना जरूरी है। ये भी कभी नहीं लगाया ये। ना, ये यहाँ है ही नहीं कुछ, लगता ही नहीं है सर। मेरे स्वास्थ्य का राज यही है कि मैं साबुन नहीं लगाता। सर ऐसा ही मन हो जाए मेरा। मन तो ऐसा ही है, हमने खराब कर दिया है। अब बताइए कि मन को बार बार ये ट्रेनिंग हमने दे दी कि साबुन लगाओ लगाओ, लगा लगा करके, तो अब मन एकदम नहीं मानेगा ना। तो अब इसको उल्टी ट्रेनिंग देनी होगी बिना साबुन के रहने की। तो जब आप बार बार बिना साबुन रहोगे तो मन ये मान जाएगा कि साबुन की जरूरत नहीं है। ये सीधा नहीं मान सकता ना, बार बार प्रैक्टिस से ही हम सीखते हैं। अब आपने तैरने के बारे में जान लिया कि तैरना ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे करने होते हैं, लेकिन जब तक आप पानी में उतरोगी नहीं तब तक क्या तैर पाओगी? नहीं। प्रैक्टिस करोगी रोज तैरने की, जब भी तैराक बन पाओगे ना। ऐसे थ्योरी की क्लास तो कितनी लगा लो भी, ऐसे सांस भर के रखना है, ऐसे क्या करके रखना है, तो ऐसे तो फायदा नहीं होगा ना। आप भी तब सीखोगी ज्यादा जब आप प्रैक्टिस करोगी, जब आप प्रैक्टिकल करती जाओगी आपका मन मानता जाएगा। सर गोबर से भी हाथ नहीं लगाती, उपलों से भी नहीं लगाती। ये तो आपके लक्षण है, लेकिन अब सर मैं पहले तो हाँ बचपन में तो हमारे उपले ही आते, चूल्हा भी था, गैस भी थी, लेकिन ज्यादातर हमारे पापा खाना जो खाते रोटी वो उनको चूल्हे की ही अच्छी लगती है, गैस की नहीं, उनके लिए नहीं बनती ही गैस की।
तो हम भी खा लेते, चूल्हे की कोई परेशानी नहीं। लेकिन जब से ये पता नहीं क्या कहाँ से कोई ऐसी दिमाग में बात बैठी है कि उपलों की रोटी नहीं खानी, राख में लिपटती हैं वो उपले में, उसकी रोटी नहीं खानी। मैंने रोटी भी खानी छोड़ ये दी। देखो, आपके बचपन से ही आपको गलत शिक्षाएं मिली हैं, उसके कारण आप बीमार हुई हैं। आग से सब चीजें शुद्ध होती हैं। जो चीज आग में चली गई वो तो बिल्कुल शुद्ध है, तो ना सर वो गोबर है मैंने ना चूल्हे कुछ की और है। रोटी भी खानी छोड़ दी, राख की के उपले में रोटी मैं नहीं खाऊंगी। जो लकड़ी में बनाते हैं रोटी वो तो खा लेती हूँ, उपले की रोटी भी खानी छोड़ दी। उपले में बना, चूल्हे में जो आग से लगा के बनाते हैं, पहले खाती ही खूब, तब कोई वो नहीं, चाट भी लेती कि कुछ नहीं आपने होएगा। ना उन लोगों की बातें मानी हैं जिन हाँ, वो मेरे लोगों मन की में बातें नहीं सत्य सर, नहीं मेरे थी। मन में कोई बात, जैसे अब भी मेरा मन ऐसा है, कोई बात किसी ने कुछ कह दिया है तो मेरे दिल पे ही लग जाती है। वो बात मन में बहुत जल्दी बैठ जाती है मेरे। अब आपको मेरी बातें ही बिठानी है, जी क्योंकि मेरी बातें सच्ची हैं, बाकी सब हाँ बातें सर। झूठ बोल रहे हैं। सर आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहती? कभी भी ना रही है ना होगी। खांसी जुकाम किसी चीज की ऐसे तो परेशानी नॉर्मल तो कुछ खांसी नहीं। जुकाम कभी भी होगा, ये तो मौसम बदलेगा तब सबको ही होता है, ये तो नेचुरल चीजें हैं। खांसी जुकाम होना कोई बीमारी का लक्षण नहीं है, ये तो आम है। शरीर बदलता है तो शरीर मौसम के अनुसार। सब टॉयलेट वगैरह में जैसे जाते हैं तब मुझे वहां भी, पहले देखो स्कूल में सब आते जाते, मैंने आपको बताया नहीं पहले, और अब घर घर के भी मेंबर होते हैं वो भी जाते हैं टॉयलेट में, मुझे तब भी बहुत बुरा सा लगता, अच्छा नहीं लगता, गंदगी महसूस होती है। पता नहीं मुझे ही क्यों होता है ऐसा। आपको इसलिए होता है क्योंकि आपने उसे सत्य माना है। सर निकाल दो ना भी मेरे दिमाग में से, मैं वो बहुत निकलेगा तब परेशान जब हूँ। बार बार प्रैक्टिस करेंगे। बहुत पहले परेशान आप हूँ। ये समझ गए कि साबुन सफाई नहीं करता है, सिर्फ हमारा जो भ्रम है उसे मिटाता है कि गंदगी है। सिर्फ भ्रम का इलाज साबुन है। अब भ्रम ही हमारा झूठा है तो साबुन भी झूठा हुआ। तो साबुन से सफाई नहीं हो रही है, क्योंकि साबुन से सफाई होती तो हमारे जो दादा परदादा इतनी सदियां बीत गई वो तो सारे गंदे ही रहे होंगे। और अब तो वैसे भी साफ सफाई, रोज नहाना धोना, कपड़े धोने, पहले तो इतना कह के दिन में नहाते, पानी भी यूज इतना गर्म करते। अब आप ये बात समझ गए कि साबुन का सफाई से लेना देना नहीं है, सिर्फ हमारी मानसिकता से लेना देना है। क्योंकि साबुन विक्रेता कंपनियों ने हमारी मानसिकता ऐसी बना दी है कि साबुन ही सफाई का पर्याय है, साबुन नहीं तो सफाई नहीं। क्या साबुन नहीं तो सफाई नहीं, ये मानसिकता उन साबुन विक्रेता कंपनियों ने हमारी बना दी है। जी, ये साबुन अच्छा है, इसमें कीटाणु नहीं है, ये अच्छा है, ये सोच ही बैठी हुई है। हाँ, ये सोच है, इसका गंदगी से कोई लेना देना नहीं है। मैं सर हाथ नहीं धोऊंगी अब बिल्कुल भी। सर मेरे हाथ फिर ठीक हो जाएंगे, आज से ही ठीक ये होने ऐसे आरंभ हो जाएंगे। सुखड़े से सब ऐसा ही हो जाएंगे। बिल्कुल सही होंगे। पानी से ही हाथ धोने से सफा हो जाते हैं। सफा एकदम, क्योंकि सारी चीजें हवा से ही शुद्ध होती हैं। हम पोटी करके आए लेटरिन में से, हाँ, तब भी हम हाथ धोंगे तो बस ऐसे ही करके धो लें। हाँ ऐसे ही मैं साबुन हाथ धो के नहीं। दिखाऊंगा ना। अच्छा मैं टॉयलेट सीट को टच करके हाथ धो के दिखाऊंगा। नहीं सर, इतना नहीं कर सकती। आपने मेरे प्रति समर्पण कर दिया, जी जब मैं कर सकता हूँ आपका गुरु। हाँ, उसी मैंने से सर आपको देखा है वीडियो में, आप हाँ, तो आप वही कर पाएंगी। टॉयलेट सीट से हाथ लगाते हो, और इंग्लिश वाली जो सीट बड़ी ऊंची वाली उससे भी हाथ लगाते हो, फिर हाथ धोते हो भी पानी से ही। हाँ, सर वो तो लेटरिन तो चप्पलों से ऐसे बैठते हैं, वो गंदी सीट नहीं होती है। गंदी नहीं, जब लेटरिंग ही गंदी नहीं है तो सीट गंदी कैसे हुई? लेटरिंग बिल्कुल शुद्ध होती है। प्रकृति के नियमों को आप समझिए कि साबुन प्रकृति के नियमों के अनुसार नहीं है, क्योंकि साबुन तो अब बना है 200-300 साल से, प्रकृति तो करोड़ों सालों से चल रही है। मानवता करोड़ों सालों पुरानी है, तो क्या पहले की मानवता 300 साल पहले सारे गंदे थे जब साबुन नहीं थी? तो ये साबुन सफाई नहीं करती, सिर्फ साबुन कंपनियों ने हमारे दिमाग में डाल दिया है कि सफाई होती है, गंदगी होती है।
हाथ बार बार धो, साबुन से हाथ धोओगे तो ये सफाई होगी। ये कीटाणु होते हैं, ये जर्म होते हैं, ये बीमार होते हैं, ये बीमारी सर्दियों तो फैलाते मैं हैं। हाथ भी वो उससे धोती सर, हाथ भी तो मुझे उससे धोने की आदत थी ज्यादातर, घड़ी साबुन से, सरफ से, जिसमें खूब झाग बने, फिर उसको इतना पानी डालती, इतना पानी डालती कि बिल्कुल ऐसे हो जाते रूखे रूखे ऐसे, फटे फटे से। सर्दियों में तो ऐसे लचकीर सी हो जाती बहुत। कोई बात नहीं। अभी हम साबुन के बिना हाथ धोने का तरीका जानेंगे। जी, और ये जान लिया ना, साबुन सफाई नहीं करती। पानी सफा करता हाँ, है। पानी, हवा सब चीजें सफा कर देता है। साबुन तो बस हमारा भ्रम मिटाती है या हमें एक आश्वासन देती है, जो कि झूठा है। साबुन से ज्यादा प्रेम रोग है। तो साबुन से जैसे वो कपड़े वगैरह धोते हैं हम, तो उन पे जो थोड़े बहुत धब्बे वो होते हैं, धब्बे वो धब्बे निकालने के लिए साफ होते जरूरी हैं, है। गंदगी साफ नहीं। ना ना ना, वो तो धब्बा धब्बा छूटता निशान है। वो तो मिट ही जाता है साबुन से। और मैं कपड़े भी ऐसे धोती हूँ सर, कपड़े धो ली इतना पानी निकालती हूँ कपड़ों में कि कपड़े धो लिए जरा सा भी वो साबुन नहीं रह जाए हाँ। कपड़ों में, इतना पानी पीने लायक सर, बिल्कुल पीने लायक साफ पानी रहेगा तब। तो अब बार बार कपड़े धोने, बार बार वो खंगालना, वो भी तो हाँ वो सर, सीढ़ी यही है। तो मैं बता रही, आप मेरा काम, मैं काम ही तरीके से अलग करती हूँ बिल्कुल। क्या करूँ, इससे ही परेशान हूँ। ये फितूर सा चलता रहता दिमाग में, फितूर।